क्या मांसाहारी लोगों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? स्कंद पुराण के काशीखंड के अध्याय 3 की एक कथा में बताया गया है कि एक बार सभी देवी देवता काशी नगरी में जाते हैं तो वहाँ पर खूंखार जानवर भी घास और पत्तियों का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज को देखकर सभी देवी देवता अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि कोई भी जीव शाकाहारी भोजन करके जीवित नहीं रह सकता, लेकिन फिर वे पशु शाकाहारी भोजन का सेवन कर रहे हैं तो इससे वे साफ साफ समझ जाते हैं। स्कंद पुराण के काशीखंड में साफ साफ लिखा है कि भगवान शिव किसी भी ऐसे भक्त की भक्ति को स्वीकार नहीं करते जो मांस का सेवन करता है, जो अपने स्वाद के लिए किसी भी पशु की बलि चढ़ाता है। वहीं अगर आप वराह पुराण को समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं भगवान वराह, जो माता पृथ्वी के पूछने पर साफ साफ बताते हैं कि जो कोई भी मनुष्य मांसाहार का सेवन करेगा मुझे उसकी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। वो चाहे किसी भी मन से मेरी पूजा अर्चना कर ले, उससे कभी भी उस पूजा अर्चना का फल नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर जो भी मांसाहार का सेवन करेगा वो सबसे बड़ा पापी कहलाएगा। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी कथाओं के बारे में बताया गया है जिसमें भगवान विष्णु ने ही गरुड़ देवता को कुछ जानकारी देते हुए मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में बताया था। जो कोई भी इंसान अपने जीवन में मांसाहार का सेवन करता है, यानी कि अपना पेट भरने के लिए किसी भी पशु की हत्या करता है, तो आने वाले कई जन्मों तक उन्हीं पशुओं की योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है और अपने जीवन में कई तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उसकी तरह उसकी भी मृत्यु होती है। भगवान विष्णु वराह भगवान को इस बात की जानकारी देते हैं जो मनुष्य जीते जी मांसाहार का सेवन करता है वो अपने जीवन में हमेशा दुखों से ग्रस्त रहता है। उस मनुष्य को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती और उसकी आत्मा काफी समय तक भटकती रहती है। जो मनुष्य अपनी जिंदगी में कभी भी मांस का सेवन नहीं करता वो इंसान जीवन भर खुशियों के साथ रहता है और उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। भगवत गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक भोजन वो भोजन होता है जिसमें हरी सब्जियां, दूध, फल आदि का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य चिरायु होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। वो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, उनके मन में कोई क्रोध, मद आदि नहीं आता। राजसी भोजन उस भोजन को कहते हैं जो शाकाहारी तो होता है लेकिन वो अत्यधिक खट्टा, गर्म, नमक और ज्यादा मसालों के साथ पकाया जाता है। यह भोजन खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा परंतु तेल और मसालों आदि के कारण यह अपना मूल गुण और पोषक तत्व दोनों ही खो देता है। इस भोजन को वही व्यक्ति करते हैं जो अपनी भूख नहीं बल्कि तृष्णा को शांत करना चाहते हैं। इस तरह का भोजन करने से व्यक्ति की सेहत तो खराब होती ही है, इसके साथ ही उसके मन में विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि उत्पन्न होने लगती है और मन में कुंठित करने वाले गुण अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। तामसिक भोजन उस भोजन को कहते हैं जो अध पका और रस रहित होता है, जो एकदम बासा और जिसके अंदर से दुर्गंध आती हो। इसके अलावा वो भोजन अपवित्र भी होता है। ऐसे भोजन में मदिरा और मांस को भी शामिल किया जाता है। तामसिक भोजन मानवीय पाचन तंत्र के हिसाब से अत्यधिक खतरनाक होता है। इसके साथ ही सेवन करने वाले व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और मांस खाने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है। उसके अंदर क्रोध, काम, विलासिता आदि उत्पन्न होने लगती है। उसके मन में किसी के प्रति दया भाव या प्रेम नहीं बचता और वह अत्यधिक उत्तेजित और क्रूर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो इंसान बुरे कर्म करेगा मैं उसकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो किसी चीज पर पाबंदी नहीं लगाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी भगवत गीता में ये नहीं बताया कि किस भोजन का सेवन करना सही है या फिर किस भोजन का सेवन करना गलत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये जरूर बताया है कि किस तरह का भोजन करने से व्यक्ति के मन में किस तरह के विचार आते हैं। हमारे वेदों को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है। मैं उन्हें बता दूं कि हमारे वेदों में किसी भी तरह की बलि को गलत नहीं बताया गया है, लेकिन पुराने समय में जो लोग पशु बलि किया करते थे उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वेदों में पशु बलि को बहुत बड़ा पाप बताया गया है। जिन लोगों को वेदों के बारे में कम जानकारी होती है वही लोग इस तरह की बात करते हैं। अगर आप यजुर्वेद को सही तरह से पढ़े तो आपको जरूर समझ आ जाएगा कि जिस तरह से मनुष्य एक दूसरे का आदर करता है और एक दूसरे की सेवा करता है, उसी तरह से मनुष्य को पशुओं की सेवा भी करनी चाहिए। वहीं अथर्ववेद में साफ साफ लिखा है, मनुष्य को भोजन के लिए शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। मांसाहार तो सिर्फ राक्षसों और जानवरों के लिए बनाया गया है। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उन लोगों की गिनती राक्षसों में की जाती है। उनको मृत्यु के बाद प्रताड़ना भी राक्षसों जैसी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है कि जो मनुष्य अश्व, नर या किसी अन्य पशु के मांस का सेवन करते हैं अथवा वह किसी गौ की हत्या करते या अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखते हैं तो ऐसे इंसान को मार देने में जरा भी संकोच ना करें।